वार्तिघातनम विद्यास्पदम प्रवक्ष्यामि तत्पार्थ शोक वार्तिकम। पंच परमेश्वर भगवान की जय। योगी सो तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री देवादिदेव गणेश भगवान की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। आचार्य सागर जी महाराज की जय। सर्वज्ञता की सिद्धि चल रही थी, उसमें संपूर्ण कलमश का अभाव इसको सर्वज्ञता के द्वारा साध्य बनाना। सर्वज्ञता है तो नियम से उस आत्मा में कलमश का अभाव हुआ है, और कलमश है तो मतलब केवल ज्ञान का प्रतिबंधक है तो कौन है, तो उसको बताया था कि चार घाती कर्म जो है वो केवल ज्ञान के प्रतिबंधक है और उनका नियम से क्षय होता है। किससे होता है, उसका उपाय है, उससे उसका क्षय होता है, ये इसका अनुमान किया था। क्षय के कारण मौजूद है, संपूर्ण क्षय हो सकता है, तो उसके कारण क्या है, संवरण और निर्जरा है। और संवरण निर्जरा का कारण क्या है, तपोतिशय, ये उसका कारण है। ये यहाँ तक अपना हुआ था। उसमें भी भविष्यकालीन पाप के समूह का रोकने वाला तप है, और वह तप जो है उसकी उत्पत्ति का जो कारणभूत समूह है उसके प्रतिपक्ष के क्षय से, मतलब सम्यदर्शन ज्ञान चारित्र से मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र जो है उसके जन्म के कारणभूत, उत्पत्ति के कारणभूत, कर्मों के उत्पत्ति का कारणभूत, उसका क्षय होता है। ऐसा ये किया था। और उसके लिए दृष्टांत दिया था कि मंत्र ध्यान आदि जो है वो आगे के विष के विकार को रोकने वाले हैं, भविष्य के विष के विकार को रोकने वाले हैं, और जो विष बाधा हुई है उसको भी दूर करने वाले हैं। अब आगे 45 नंबर का श्लोक है, ये नहीं हुआ था ना, 45 नंबर का श्लोक है। राग द्वेषादि हेतुकः दुःखादि फल हेतुत्वात् गति भोक्ति विषादिवत् नृणामप्यग संबंधो राग द्वेषादि हेतुकः दुःखादि फल हेतुत्वात् गति भोक्ति विषादिवत्। नृणाम अपि अघ संबंधः राग द्वेषादि हेतुकः। मनुष्यों में भी पाप का जो संबंध होता है वो किस कारण से होता है, राग द्वेष आदि के कारण से होता है। और हम राग द्वेष कैसा करते हैं, निरंकुश स्वच्छंद। उस समय ये डर ही नहीं कि इससे मुझे कितने पाप का बंध होगा। तो ये आचार्य बताए कि राग द्वेष आदि के निमित्त से पाप का संबंध होता है। और ये कैसे जाना, इसका हेतु क्या है, तो दुखादि फल हेतुत्वात्, उसका फल क्या है, दुखादि फल के कारण होने से यह जाना जाता है। जैसे अति भुक्ति विषादिवत, अति भोजन कर लिया, ज़्यादा मात्रा से अधिक भोजन कर लिया तो क्या होता है, दुख का फल मिलता है ना, उससे विकार बढ़ता ही है। और विष आदि का सेवन कर लिया तो उससे क्या होता है, अनेक रोग संक्लेश आदि उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार आत्मा में अनेक दुखों का फल उत्पादन करने वाले कौन है, ये राग द्वेष आदि कारण है। वर्तमान संसारी जीवों के भी राग द्वेष अज्ञान प्रमाद आदि कारणों से पापों का संबंध अवश्य है। उन्हें प्रतिज्ञा की, क्योंकि वह दुख अज्ञान उत्साह का न होना
परतंत्र होना आदि फलों का कारण है। जैसे कि भूख से अत्यधिक खाने पर या विष, कच्चा पारा आदि भक्षण करने से उस पुद्गल के संबंध द्वारा आत्मा में नाना क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। और रत्न वगैरह होता है उसमें भी विष होता है ना कुछ, वो उसमें कथा में आया था, वो 2 लड़कियां थी ना, उनको कोई मतलब शील भंग करने के लिए आया, कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने ये विष अंगूठी को चख लिया, हाँ, तो उनका मृत्यु हो गया। वो आत्मघाती संक्षेप में समझो, लेकिन उनका उत्पाद भोग भूमि में बताया। तो ऐसा बोलते हैं कि आत्मघात किया तो नियम से नरक में जाता है, लेकिन वो सब जगह नहीं घटित होता। उनके परिणाम अच्छे होंगे, उन्होंने कौन से आयु का बंध किया था उसके अनुसार फिर वो, और वो शील की रक्षा करने के लिए समझो उन्होंने किया ऐसे। हाँ, त्याच्यातच आवडतं है। हाँ, उसी प्रकार संसारी मनुष्यों के विचित्र प्रकार के आदि व्याधि उपाधि रूप अनेक दुख देखे जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि आत्मा के भावों का कारण विचार के पात्र का संबंध हो रहा है। तद विरोधी विरागादि रूपमत परिहोच्यते तद सिद्धावत जन्म कारण प्रतिपक्षता तद विरोधी, उन राग द्वेष आदि जो है उन पाप का समूह को बांधने वाले, ऐसा कहते हैं ना। और उनका विरोधी मतलब राग द्वेष आदि का विरोधी कौन है? विराग आदि रूप, वितरागता, विज्ञान या वैराग्य जो है वो तप यह उच्चते, यहाँ पर उसको तप कहा जाता है। राग द्वेष के विरोधी जो विराग आदि रूप परिणाम है, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान आदि, ये सब तप कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि तद असिद्ध, उस तप की असिद्धि होने पर, यदि तप नहीं है तो फिर इनकी उत्पत्ति होती है। असिद्धो अतः जन्म कारण प्रतिपक्षता, उस तप की असिद्धि होने पर मिथ्यात्व आदि जो का विरोध भी नहीं होता है, कारण कि प्रतिपक्षता का अभाव होता है। ऐसा है ना। पापों की उत्पत्ति के कारण जो अविरति कषाधिक है, इनकी प्रतिपक्षता नहीं होती, मतलब इसका विरोध नहीं होता यदि तप की असिद्धि होने पर। मतलब तप नहीं है तो ये जो मिथ्यात्वादिक जो भाव है, बंध के कारण है, उनकी प्रतिपक्षता अतत लिखा है ना, अतत जन्म कारण प्रतिपक्षता, उनके अविरति आदि के पापों की उत्पत्ति के कारण वो जो मिथ्यात्वादिक परिणाम है उनका विरोध नहीं होता, मतलब प्रतिपक्षता नहीं होती। मतलब तप नहीं है तो मिथ्यात्वादिक का अभाव नहीं होता। संक्षेप में तप के सिद्ध होने पर ही इन मिथ्यात्वादिक का विरोध सिद्ध होता है। जिन राग द्वेष अज्ञान आदि विभावों से कर्मों का बंध होता है, उन रागादिकों से विरोध करने वाले वैराग्य, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, स्वाध्याय, काय क्लेश, धर्म ध्यान आदि स्वरूप यहाँ प्रकरण में तप कहा जाता है। क्योंकि धर्म ध्यान, वैराग्य आदि तप के सिद्ध न होने पर उन पापों की उत्पत्ति के कारण हो रहे अवृत्ति, कषाय आदि का विरोध करना नहीं बनता है। इस कारण वीतराग, विज्ञान आदि ही
ज्ञानावरण आदि पौद्गलिक कर्मों के और राग द्वेष आदि भाव कर्मों के विरोधी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि उसके असिद्ध होने पर इनका विरोध नहीं होता है, मतलब वो उसके विरोधी ऐसा अर्थ हो गया। तो विशेष जो है वो इन सब आवृत्ति मिथ्यात्व वृत्ति आदि का विरोधी है। तदा दुःख फलम कर्म तदा दुःख फलं कर्म संचितं प्रतिहन्यते काय क्लेशादि रूपेण तपसा तस्सज्जातिना स्वाध्यायादि स्वभावेन परप्रशममूर्तिना बद्धं सातादि कृत्कर्म शक्रादि सुखजातिना अच्छा जी। बाह्य तप से क्या होता है? काक्लेशादि रूप तप से दुख फल जिसका ऐसे संचित कर्म का घात किया जाता है। और कौन से तप? सज्जातिना, तत्सजातिना, उसके सजाति रूप का क्लेशादि रूप ऐसे जो सजाति तप है उसके द्वारा संचित जो कर्म है जिसका दुख रूप फल है, ऐसे कर्म का घात किया जाता है, लाशुभ कर्म का नाश होता है ये बाह्य तप से। और स्वाध्याय आदि स्वभावेन परम पर प्रशम मूर्तिना, उसका विशेषण कैसे दिया है? पर प्रशम मूर्ति म्हणजे शांत मूर्ति स्वरूप। कौन? स्वाध्यायादि। स्वाध्यायादि स्वभाव, स्वाध्याय ध्यान ये सब कैसे है? शांत मूर्ति स्वरूप है, प्रशांत मूर्ति स्वरूप। ऐसे स्वाध्यायादि स्वभाव के द्वारा जो सातादि किए हुए कर्म है कि जो शक्रादि सुख जाति ना, जो शक्रादि इंद्रादि चीज जो सुख जाति का जाति रूप से जो बद्ध रूप कर्म है उसका घात किया जाता है। मतलब स्वाध्याय शुक्ल ध्यान कर्म ध्यान इसके द्वारा शुभ कर्म का भी घात होता है। कितना अच्छा है। जिस समय मुनि महाराज की उत्कृष्ट तप हो जाता है उस समय दुख रोग संक्लेश हैं फल जिनके, ऐसे पूर्व जन्म में इकट्ठे किए गए कर्म तो प्रतिपक्ष हो रहे काय क्लेश प्रायश्चित उपवास विसर्ग आदि तपों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। और इंद्र अहमेंद्र चक्रवर्ती आदि के सुखों को प्राप्त कराने वाले या उसी जाति के दूसरे निरोगता सत्कुलीनता यशस्विता राजलोक मान्यता जयशालिनी विद्वत्ता आदि लौकिक सुखों को देने वाले साता वेदनीय उच्च बोध यशस्व कीर्ति सुभग आदि लौकिक सुख साता को करने वाले पुण्य कर्म को आत्मा में बंधे हुए हैं। उन शुभ कर्मों का विनाश तो परम उत्कृष्ट शांति की मूर्ति स्वरूप स्वाध्याय शुक्ल ध्यान आदि आत्मा के स्वाभाविक परिणाम रूप तब से हो जाता है। उसकी निर्जरा हो जाती है। जब गुणेश्वरणी निर्जरा होते हैं ना, गुणेश्वरणी निर्जरा दोनों कर्म के होते हैं, पुण्य और पाप। केवल पाप कर्म की निर्जरा नहीं होती है, गुणेश्वरणी निर्जरा जो है वो पुण्य और पाप दोनों कर्मों की गुणेश्वरणी होती है। तो ये जो ध्यान और तप स्वाध्याय है उसे निर्जरा हुई तो दोनों की हुई ना, पुण्य और पाप कर्म। इसलिए पुण्य कर्म का घात इससे होता है सबका, स्वाध्याय ध्यान आदि के द्वारा। तो अशुभ कर्मों का तो घात ज्यादा होता है और पुण्य कर्मों का बंध ज्यादा होता है। और वहाँ भी साथ में बंध हो रहा है, शुभ परिणाम से साथ में बंध भी हो रहा है, लेकिन गुणेश्वरणी निर्जरा भी हो रही है। और गुणेश्वरणी निर्जरा दोनों कर्मों की हो रही है, पाप और पुण्य। क्योंकि जितनी भी प्रकृति सबकी गुणेश्वरणी बनती है, पुण्य प्रकृतियों की भी गुणेश्वरणी बनती है, पाप प्रकृतियों की भी गुणेश्वरणी बनती है।
पर संचित का पुण्य का पुण्य का बंध तो ज्यादा करता है। उसका अनुभाग जो है पुण्य का हाँ। ज्यादा बढ़ाता है, हाँ। मतलब पुण्य प्रकृति जो भी बांधेगा उसका अनुभाग ज्यादा बंद करेगा, वो अनुभाग बंध व्यवसाय स्थान है उससे। विशुद्धि से हाँ। अच्छा, स्थिति तो कम बनेगी। इसलिए वो है ना चौथे गुणस्थान से चारों तत्व है ना, आस्त्र बंध सातवें संवर निर्जरा चारों तत्व, क्योंकि आंशिक रूप से संवर निर्जरा है, आंशिक रूप से वहाँ पर आस्त्र बंध भी है, लेकिन संवर निर्जरा भी हो रही है। ये कह सकते हैं क्या कि पाप कर्मों का अधिक गुण श्रेणी बनेगी और पुण्य की कम? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ विशेष अलग अलग नहीं दिया, दोनों की भी गुण श्रेणी बनती है। तो अभी देखते हैं अपन, जैसे जो जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ता है उसके पाप कर्म का भी उदय कभी प्रचुर रूप से दिखाई देता है, कभी पुण्य कर्म का भी उदय प्रचुर रूप से दिखाई देता है, सब गुणित रूप से उदय आ रहा है। केवल प्रतिबंधकस्य अनागतस्य संचितस्य वा अत्यंतिक क्षय हेतु समग्रो संवर्णिजरे तप अतिशया कस्यचित् अवश्यम भवतः एव इति प्रमाण सिद्धम तस्य समग्र क्षय हेतु साधनम यतः। केवल प्रतिबंधकस्य अनागतस्य संचितस्य वा, केवल प्रतिबंधक में केवल ज्ञान का प्रतिबंध करने वाले जो कर्म है, और अनागतस्य और संचितस्य वा, जो अभी आए नहीं भविष्य में आने वाले हैं उसको रोकने वाला संवर हो गया, और जो संचित कर्म है पहले के उसके आत्यंतिक क्षय का कारण क्या है, समग्र संवर निर्जरे, अनागत को रोकने वाला संवर है और संचित को नाश करने का हेतु निर्जरा है। तो इस प्रकार संपूर्ण संवरण निर्जरा है, वो किस कारण से होती है, तपोतिशय, संवर निर्जरा तप के अतिशय से होती है। कस्यचित अवश्यम होता है, वो किसी जीव के अवश्य होती ही है संवर निर्जरा। इस प्रकार प्रमाण सिद्धम तस्य समग्र क्षय हेतुत्व साधनम, उस कलमश का पूर्णतः क्षय का कारण का साधन प्रमाण से सिद्ध है, मतलब किसी जीव को ये कलमश जो है वो पूर्णतः नाश को प्राप्त होता है। कैसे जाना, क्योंकि संवर उसका कारण मौजूद है, संपूर्ण क्षय का कारण मौजूद है, और संपूर्ण क्षय का कारण कौन है, तप संवर निर्जरा है, और संवर निर्जरा क्यों होती है, तो तप के अतिशय से होती है। तपोतिशय जो है उसके संपूर्ण क्षय का कारण होता है, तो संवर निर्जरा का कारण तप है। एक का कारण दूसरा, केवल ज्ञान का प्रतिबंध करने वाले भविष्य के कर्म और पूर्व जन्म के एकत्रित कर्मों का अत्यंत रूप से क्षय करने के कारण पूर्ण स्वयंवर तथा पूर्ण निर्जरा किसी न किसी विशुद्ध साधु के तप के महात्म्य से अवश्य उत्पन्न हो जाते ही हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त शंकाकार को मोहिनी आदि समग्र कर्मों के पूर्ण रूप से क्षय के हेतु का विद्यमान रहना रूपी ज्ञापक साधन प्रमाणों से सिद्ध कर दिया गया है, जिस कारण से कि कर्मों के क्षय करने वाला हेतु सिद्ध हो गया। ततो निश्चेष तत्वार्थ वेदी प्रक्षीण कल्मषः श्रेयो मार्गस्य नेतास्ति संस्तुत्य ददर्थभिः। इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि संपूर्ण तत्वार्थ को जानने वाला निशेष तत्वार्थ वेदी, संपूर्ण तत्व के तत्वार्थ रूपार्थ को जानने वाला और संपूर्ण कलमश जिसका नष्ट हो गया है, मतलब पूर्ण वितराग है, वही श्रेय मार्ग का नेता है, मोक्ष मार्ग का नेता है। और वह तदर्थी भी संस्तुत्य, कितना अच्छा दिया है, वह संस्तुत्य स्तुति करने योग्य किनके द्वारा, तदर्थी भी,
जो निश्शेष तत्वार्थ वेदी और प्रक्षिण कलमश की आरती है, उनके द्वारा वे स्तुति करने योग्य है। जो जिसका आरती होता है वो उसकी स्तुति करेगा ना। हमें जो वस्तु चाहिए वो वस्तु जिनके पास में है उसकी स्तुति होगी, जो वस्तु जिनके पास में नहीं उनकी स्तुति कैसे होगी। हम भी चाहते हैं कि सर्वज्ञता वितरागता हमें प्रकट हो, तो हम वितराग सर्वज्ञ की स्तुति करेंगे। इस कारण से यह भी सिद्ध हो गया कि जिसके संपूर्ण पाप प्रकृष्टपने से ध्वस्त हो गए हैं, वह पुरुष ही संपूर्ण पदार्थों के जानने का स्वभाव वाला है, और वही मोक्ष मार्ग का प्राप्त कराने वाला पथ प्रदर्शक नायक है, तथा वही उस मोक्ष के अभिलाषी भव्य जीवों करके अच्छा स्तवन करने योग्य है। यहाँ तक दूसरी वार्ता के संदर्भ का संवाद हुआ। जो पहले दूसरे वार्ता में कहा था ना कि जो निश्शेष तत्वार्थ वेदी है वो आप्त है और वो स्तुति करने योग्य है, उसका यह अर्थ पूरा किया। अब आगे शंका करता है नोपाणावर, त्याच्यामध्ये पण ते शब्द आहेत ना, निश्शेष तत्वार्थ, श्रेय मार्गस्य नौपाणावर नाही आहे। किती पानावर म्हणतात तुम्ही? नऊ पानावर सुप्रसंग उपाद होतो है, सुप्रसंग उपाद होतो है। अच्छा, श्रेय तत्वात् सर्वपार्थ्य प्रश्नात् पूर्वं बराबर गुरु प्रवास्य अध्ययनम तत्सिद्धि निबंधनत्वात्। हमारे नौ पानावर ऊपर श्लोक है और नीचे वाक्य। श्रेयस तत्वार्थ श्लोक वार्तिका प्रयोजन पूर्व वो नहीं। निर्वाह हे एक कार्यातून षोडा संगती रिक्षते ते नाही, तिसरं चौथा असेल कार्यक्रम। हा तर ते नाही, तिसऱ्या चौथ्यामध्ये किंवा चौथ्या पाचव्यामध्ये होतं बघा, ते विशेषण दिले होते ना त्याची सगळे निश्रेय असेच विशेषण आहे। श्रेय मार्ग समर्थनात् ये वक्तु नास्ति तत्प्रधान तदावन सत्सारणी। इसमें मान लो 40 प्रबुद्धा शेष तत्वार्थे साक्षात प्रक्षीण कल्मसे सिद्धे मुनींद्र संस्तुते मोक्ष मार्गस्य नेतरी। हे दुसरी कारिका आहे। ये दूसरी ते दुसरी ती त्याच्यातली नाही आहे कारिका, ते कुठलं तर उद्धृत आहे। हे वार्तिकीत आहे, ते श्लोक वार्तिक। ह्याच्यामध्ये 20 पान आहे, त्याच्यामध्ये 40 असेल। इसमें जल्दी चले। हाँ आगे अच्छा चर्चा है आगे। ननु निश्शेष तत्वार्थ वेदित्वे प्रक्षीण कल्मषत्वे च चारित्राख्ये सम्यक् दर्शन अविनाभाविनी सिद्धे अपि भगवतः शरीरित्वेन अवस्थान असंभवात् न श्रेय मार्ग उपदेशित्वं तथापि तदवस्थाने शरीरित्व अभावस्य रत्नत्रय निबंधनत्व विरोधात् तद भावे अपि अभावात्। शंका करो, अच्छी शंका उठाता है कि संपूर्ण तत्वार्थ का वेदीपना और संपूर्ण कल्मश का नाश, ये जिसका लक्षण है इसे चारित्राख्य चारित्र सिद्ध होने पर भी वो कैसा है, सम्यक दर्शन का अविनाभावी, सम्यक दर्शन का अविनाभावी, संपूर्ण तत्वार्थ का वेदीपना और संपूर्ण कल्मश का नाश होना, ये भगवान में सिद्ध होने पर भी शरीर रूप से अवस्थान असंभवात। अब ये इतना जिनको हो गया उनका शरीर में अवस्थान नहीं होना चाहिए, शरीर में अवस्थान असंभव होने से
मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसे करेंगे? वीतराग बन गए, सर्वज्ञ बन गए, अब शरीर में रहेंगे नहीं, फिर वो मोक्ष मार्ग का उपदेश पना कैसे प्रकट उनमें होगा प्राप्त? नहीं हो सकता है। और तथापि तदावस्थाने शरीरत्वाभावस्य, यदि फिर भी वो शरीर में अवस्थान है तो शरीरपणे का अभाव रत्नत्रय के कारण से है, इसमें विरोध आता है। तो रत्नत्रय से शरीर का नाश होता है, ये घटित नहीं होता है। और क्यों? क्योंकि तद्भावे पे अभाव, उस रत्नत्रय का सद्भाव होने पर भी शरीरपणे के अभाव का अभाव है, तो शरीरपणे का अभाव नहीं हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि रत्नत्रय शरीर के अभाव का कारण नहीं है। यदि पहले मानव के रत्नत्रय से उनका ये शरीर का अभाव होता है तो फिर उनको मोक्ष मार्ग का उपदेशक होना नहीं होना चाहिए। और उसके फिर भी उनका अवस्थान है मानेंगे शरीर में, तो फिर रत्नत्रय से शरीर का नाश नहीं हुआ। रत्नत्रय को शरीर पड़े के अभाव का कारण मत कहो। कारण अंतर अपेक्षायां न रत्नत्रयम् एव संसार क्षय निमित्तम इति कश्चित्। अब उस शरीर पड़े के अभाव का दूसरा कोई कारण आप मानेंगे, दूसरे कारणों की अपेक्षा करेंगे, तो फिर रत्नत्रय भी संसार के क्षय का कारण नहीं है। रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं हुआ, संसार का नाश का कारण नहीं, मतलब मोक्ष का कारण नहीं, ऐसे हुआ। तो तेरहवें गुण स्थान में शरीर का अभाव होना चाहिए, सिद्ध बनना चाहिए ना। तेरहवें गुण स्थान में अभी है शरीर में, तो रत्नत्रय की पूर्णता है कि नहीं उनमें? और रत्नत्रय है तो शरीर में कैसे रहते हैं? संसार का नाश कैसे नहीं हुआ उनके? तो संसार के नाश का कारण रत्नत्रय नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। तो ऐसा शंकर कहता है। यहाँ किसी की शंका है कि स्यादवादियों के कथनानुसार जिनेंद्र भगवान के सम्यक दर्शन गुण के साथ व्याप्ति रखने वाले संपूर्ण पदार्थों का जान लेनापन तथा चारित्र मोहिनियां आदि चार घाती कर्मों का बढ़िया क्षय हो जाना रूप चारित्र नाम के गुण के सिद्ध हो जाने पर भी रत्नत्रय वाले भगवान का शरीर सहित होकर ठहरना संभव नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के पैदा हो जाने पर वे शीघ्र ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्मों से विमुक्त होकर सिद्ध लोक को प्राप्त हो जाएंगे। अतः मोक्ष मार्ग का उपदेशदायक नहीं बन सकेगा। फिर भी रत्नत्रय हो जाने पर आप उन जिनेंद्र भगवान का संसार में उपदेश देने के लिए स्थूल शरीर सहित स्थित रहना मानोगे तो आत्मा के साथ शरीर सहित पने के अभाव रूप मोक्ष में रत्नत्रय के कारण का विरोध होगा। अर्थात रत्नत्रय से आत्मा के स्थूल सूक्ष्म शरीरों का अभाव न हो सका, क्योंकि रत्नत्रय के उत्पन्न होने पर भी उपदेशार्थ ठहरना पड़ा, शरीर का अभाव नहीं हुआ। यदि शरीर रूपी उपाधि के नाश करने के लिए रत्नत्रय के अतिरिक्त दूसरे कारणों की अपेक्षा करोगे तो पूर्ण रत्नत्रय ही ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म या अज्ञान, क्रोध, राग आदि भाव कर्म और शरीर, इंद्रिय आदि नौ कर्म स्वरूप संसार की क्षय का कारण है, यह सिद्धांत वचन न बन सकेगा। कारण से कार्य होना ही चाहिए। कार्य कारण भाव कोई बच्चों का खेल नहीं है, चाहे जहाँ कार्य कर लिया और कहीं कार्य न हो सका। इस प्रकार किसी एक नैयायिक मत के अनुसार चलने वाले वादी का कुछ चौथ्य है शंका। एक तरह आचार्य ने दूसरों का भी पढ़ा है, तो उनके वो शास्त्रों में जो जो आता है उसको लेकर के वो प्रश्न उत्पन्न करते हैं ऐसे। और ये बुद्धिमत्ता रहती है कि ऐसा प्रश्न आ सकता है सामने कि रत्नत्रय हुआ तो भी अभी शरीर में क्यों अवस्थान है, कोई भी पूछ सकता है ना। तो रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं रहा, रत्नत्रय पूर्ण होने पर भी मोक्ष नहीं हो रहा है, तो फिर उसको कारण ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कोई भी। इसलिए वो कहे ना आचार्यों के गुण बताए थे, प्राग दृष्टोत्तर, प्रागेव दृष्टोत्तर, ऐसे प्रश्न सामने आएंगे तो उसका उत्तर उन्होंने पहले ही देख लिया है, ऐसे होते हैं बुद्धिमान।
प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय व्यक्त लोकस्थिती प्रागेव दृष्टोत्तर हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक मध्ये समस्त शास्त्र हृदय व्यक्त लोकस्थिती रास्ताशय प्रतिभा पर्यप्त सम्मान प्रागेव दृष्टोत्तर प्राये प्रश्न सह प्रभु परमनो हारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्ट निष्ठाक्षर। प्राय प्रश्न सहन करने वाला भी होना चाहिए। है तो प्रश्न आएंगे कैसे भी उठपटांग कैसे भी पूछेंगे तो भी शांत रहना चाहिए। प्रश्नों से कभी उत्तेजित नहीं होना। आपल्याकडे असं उत्तर द्यायचं नाही तर शांत बसायचं नाही येत नाही सांगायचं काय बिघडते कोई दोष ठीक हो गए स अपि न विपश्चित यस्मात् वो भी अच्छी तरह से विचार करने वाला नहीं है। विपश्चित मतलब विद्वान होता है कभी विद्वान नहीं है ऐसा बोलने वाला क्योंकि ग्रंथकार कहते हैं कि वह शंकाकार भी विचारशाली पंडित नहीं है जिस कारण से कि तस्य दर्शन शुद्ध्यादि भावनोपात्तमूर्तिना पुण्यतीर्थकरत्वेन नाम्ना सम्पादितश्रिय स्थितस्य च शिरं स्वायु विशेष वशवर्तिनः श्रेयो मार्गोपदेशित्वं कथञ्चिन्न विरुध्यते। तीर्थंकर के मोक्ष मार्ग का उपदेशीपना विरोध को प्राप्त नहीं होता ये बता रहे कि तीर्थंकर कैसे होते हैं। तस्य दर्शन विशुद्धादि भावनोपात्त मूर्तिना दर्शन विशुद्धादि भावना से उत्पन्न होने वाली है जिनकी मूर्ति है मतलब जो जिनका स्वरूप है ऐसे पुण्य तीर्थंकरत्वेन ऐसे पुण्यशाली तीर्थंकर प्रकृति उसके द्वारा जिन्होंने क्या किया है तीर्थंकरत्व नामना नाम से क्या है तीर्थंकर प्रकृति और जिस उसके कारण से संपादित श्रेय जिन्होंने लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है समोशरण आदि लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है ऐसे स्थितस्य ऐसे स्थित उस आर्यंत के जिनेन्द्र के स्व आयु विशेषवर्तिन चिरम दीर्घ काल तक अपने आयु विशेष के वशवर्ती है। क्यों रह रहे शरीर में क्योंकि आयु कर्म के अधीन नहीं रहना। शरीर में रहना किसके अधीन है आयु कर्म के अधीन है। जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर में रहना ही पड़ेगा उनका कोई वश नहीं है। इसलिए अपने आयु कर्म के विशेष वशवर्ती ऐसे उस तीर्थंकर रूपी नाम कर्म के द्वारा जिन्होंने लक्ष्मी को प्राप्त किया है ऐसे अत्यंत के मोक्ष मार्ग का उपदेशपना कथनचित न विरुद्धते किसी भी प्रकार से विरोध को प्राप्त नहीं होता है वो दे सकते। क्यों रह रहे शरीर में आयु कर्म का उदय आयु कर्म के वशवर्ती शरीर में रहना उसका नाश का कारण रत्नत्रय नहीं और रत्नत्रय ने अगला शरीर नहीं उत्पन्न किया उस रत्नत्रय से उसको आगामी शरीर नहीं मिला लेकिन इस वर्तमान शरीर में कितने काल रहेगा वो आयु कर्म के अधीन है। उस जिनेन्द्र देव ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के भावने से अत्यंत पुण्यशालिनी औद्गलिक नाम करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है तथा उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ
नियम रूप से होने वाली अनेक पुण्य प्रकृतियों का ग्रहण किया है। उन पुण्य प्रकृतियों के उदय आने पर संपादित हुई समौशरण आदि बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले जिनेन्द्र देव उत्कृष्ट होने से कुछ अंतर मुहूर्तों से अधिक 9.25 वर्ष कमती 1 कोटि वर्ष पूर्व और जगन्पति पने से कतिपय अंतर मुहूर्त अपने विशेष आयुष कर्म के अधीन होकर बर्ताव करने वाले भगवान बहुत देर तक या बहुत वर्षों तक संसार में ठहरते हैं। इन्होंने गर्भ से लेकर 8 वर्ष में लिए, गर्भ काल लिया और उसके जन्म के 8 वर्ष, 2 मत हैं ऐसे। अब कौन सा सही अपने को पता नहीं। कोई गर्भ से लेकर के 8 वर्ष कहते हैं और ये गर्भ को छोड़कर जन्म से 8 वर्ष कहते हैं। सम्यक उत्पन्न होने की योग्यता है, संयम सम्यक्त्व सभी। हाँ, संयम की 8 वर्ष की बात होती है और अन्य भी कषाय और वगैरह में भी 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त लेते हैं। नहीं, हाँ, लेकिन वो जन्म से मतलब वो पेट में आया तब से नहीं, बाहर आया तब से, ऐसा 8 वर्ष में। अब 2 मत चलते हैं तो अपने को पता नहीं कि कौन सा। हाँ, आयु कर्म का उदय पहले समय से हुआ। किसी ने ये नहीं लिखा कि 9.25 महीने 9.25 वर्ष यही पाया है। ये तो वहाँ भी कहीं बराबर है, प्रचलित में वैसे नहीं देते, गर्भ से लेकर के 8 वर्ष से देते हैं। हाँ। लेकिन कई पैसा भी लिया है उन्होंने। वैसे जनरल तो मान्यता हमारी अभी नहीं चलती कि जन्म जब माँ के पेट से बाहर निकला उस दिन से 8 वर्ष पूरे ले गए और उसके बाद ये अभिषेक करने की जो महाराज जी को आहार देने की जो होता है। और जब से ये पढ़ा था हमने बताया था ना, मतलब वो क्या है, आयु 8 वर्ष ही कम करते हैं ना, 8 सब जगह तो गर्भ की भी आयु उसमें आएगी ना 8 वर्ष। नहीं तो वो कहते 9.25 पूर्व कोटि उस वहाँ से चालू हो जाता है ना, पूर्व कोटि में से 8 वर्ष कम। 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त कम करते हैं। लेकिन अगर वो क्या रहता है, शादी 8 वर्ष रहता है, तो शादी में क्या लेना, ऐसा भी वो प्रश्न होता है। तो मत चल रहे हैं ऐसे समझो। चलो कोई बात नहीं, बहुत देर तक या बहुत वर्षों तक संसार में ठहरते हैं। फिर पढ़ो पर नहीं, इन्होंने माता जी ने दीक्षा जी 8 वर्ष को एक पूर्व कोटि काल तक लिया है और इन्होंने 9.25 वर्ष लिया। मतलब इनकी मान्यता ये बन रही है, यही मानी चिंती कौन देगी। यूं 4 अघात्य कर्मों के अधीन संसार में स्थित रहने वाले अनंत चतुष्टयधारी भगवान के तीर्थंकर प्रकृति के उदय होने पर मोक्ष मार्ग का उपदेश देनापन किसी भी तरह से विरुद्ध नहीं है। 4 आघाती कर्मों का उदय है, इसलिए संसार में स्थिति है उनकी, लेकिन मोक्ष मार्ग का उपदेश देने में कोई बाधा नहीं है। तस्य निश्शेष तत्वार्थ वेदिनः समुद्भूत रत्नत्रयस्य अपि शरीरित्वेन अवस्थानं स्व आयुः विशेष वशवर्तित्वात् न हि तद आयुः अपरिवर्तनीय येन उपक्रमवशात् क्षीयेत तद अक्षय च तद अविनाभावी नाम आदि कर्म त्रयोदयापि तस्य अवतिष्ठते ततः स्थितस्य भगवतः श्रेयः मार्गोपदेशित्वं कदापि न विरुध्यते। उस संपूर्ण तत्वार्थ को जानने वाले जिनको रत्नत्रय उत्पन्न हुआ है, ऐसे उस जीव के शरीर रूप से अवस्थान अपने आयु विशेष के वश से होता है। शरीर में स्थिति क्यों, अभी क्यों शरीर से नहीं छूट रहे हैं, क्योंकि अभी आयु कर्म का उदय खत्म नहीं है। फिर आयु कर्म का नाश नहीं कर सकते क्या? नहीं, तीर्थंकर की आयु अपवर्तनीय अनपवर्तीय आयुष्य होते हैं, उनकी आयु का अपवर्तनाघात नहीं होता है, इसलिए तद आयु न अपवर्तनीयम येन उपक्रमवशात् क्षीयेत। उनकी आयु अपवर्तनीय नहीं है कि जिससे उपक्रम के वश से, उपक्रम मतलब ये क्षय आदि रोग आदि के निमित्त से विक्षय भक्षण या ये भी समझो संलेखना भी का त्याग किया तो उसके वश से भी आयु का क्षय होता है। तो ये उपक्रम के वश से उनका नाश नहीं होता,
और तदक्षय उस आयु का नाश न होने पर उसके अविनाभावी नाम आदि 3 कर्म है। आयु कर्म नष्ट नहीं हुआ तो नाम गोत्र और वेद नहीं है, 3 कर्म इनका उदय भी वहां पर रहता है। इसलिए उस स्थित भगवान के इन 4 आघाती कर्मों का उनका सद्भाव है। इसलिए स्थित भगवान के श्रेय मार्ग का उपदेशपना किसी भी प्रकार से विरोध को प्राप्त नहीं होता है। संसार में रह रहे थे, उनकी जीवित वाली सहजता से फिर रही है, तो मोक्ष मार्ग को उपदेश देने में क्या बाधा है। संपूर्ण तत्वार्थ के जानने वाले उस प्रसिद्ध जिनेंद्र भगवान की रत्नत्रय भले ही प्रकट हो गए हैं, फिर भी अपनी विशेष आयु के अधीन होने से जिनेंद्र देव का उपदेश के उपयोगी शरीर से सहित होकर संसार में ठहरना बन जाता है। तीर्थंकर भगवान की आयु विष, वेदना, रक्तक्षय आदि कारणों से मध्य में ही क्षीण होने के योग्य है नहीं, जिससे कि उपक्रम के अधीन आयु कर्म की उदीर्णा होकर औपक्रमिक निर्जरा हो जाती है। अर्थात साधारण कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों की या गुरुदत्त, पांडव आदि सामान्य केवलियों या अंतर्कृत केवलियों की भी आयु का अपवर्तन हो जाता है। पहले भी देखा था ना, दूसरे अध्याय में सिद्ध किया। अनपवर्तन चरिम शरीर सभी की नहीं, चरमोत्तम शरीर मतलब जो तीर्थंकर है उनकी आयु अनपवर्त है। बाकी तीर्थंकर केवलियों के नहीं, मतलब वो केवली में अपवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो 6ठे गुणस्थान में ही होगा। आयु का जो घात होगा वो 6ठे 7वें गुणस्थान में उपसर्ग आदि के निमित्त से होगा, फिर उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी और अंतर्मुक्ति में केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो आयु का घात उस समय होगा 6ठे 7वें गुणस्थान, ये 6ठे गुणस्थान में समझो। हाँ हाँ, तर ते त्यांच्या अंतर्मुहूर्तातच आयु क्षीण झालं ना, आणि मोक्षाला लगेच केवल ज्ञान झालं, लगेच मोक्षाला गेले अंतर्मुहूर्तामध्ये। अंतर्कृत केवली, हाँ उपसर्ग केवली, अंतर्कृत केवली जो है पांडवादी जो है उनके। तो फिर जैसे अपन लोग मान हाँ आयु हमारी बनती है अगले वर्ष की, अगले हाँ तब वर्तना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हमारे नहीं होती। मतलब जिसकी आयु का बंद हो गया अगली भक्ति, अच्छा उनकी आयु का बंद तो होता नहीं, चरम शरीर ही है, तो उनका वर्तना घात हो सकता है। इसलिए कोई है ना ऐसा लेखना भी लेते नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी आयु भोगने वाली है। आयु का क्षय का अकाल नहीं होने वाला, अकाल मृत्यु नहीं होगी, अभी आए थे नहीं होगी उनकी, वो आयु बांधे बराबर। हाँ अगर घात होगा नहीं, हाँ सलेखना क्यों ले लेते, वो सलेखना हो सकते हैं उनकी, लेकिन वो क्रम से जैसे शरीर छोड़ेगा, मतलब जैसे आयु नष्ट होगी तभी वो सलेखना ले लेंगे। एक निषेध उनको हाँ हाँ करते हैं। हाँ आयु पूर्ण भोगना, आयु का एक निषेध भोगना पड़ेगा। हमारे बोल कभी अन्य कितने बार बोलते थे सलेखना ले लो, तुम ले लो, और कुछ भी उनको हो जाता है ना, हम सबको लगता है कि अब क्या पता क्या होने वाला है। वो स्पष्ट बोलते थे मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ। वो एक बार विद्यासागर महाराज जी थे चातुर्मास में, और उनको तबीयत ज़्यादा हो गई, तो हम गए नहीं ना स्वाध्याय में, तो महाराज जी आए देखने के लिए। तो क्यों आए, मैंने आपकी तबीयत कैसे, मुझे क्या हुआ है, मैं मरने वाली नहीं हूँ। उनको स्पष्ट बोला मैं मरने वाली नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा रहूँगी। एक बार तो ऐसी उनकी अवस्था हो गई, मतलब सब पूरे बाहुबल इकट्ठे हो गए कि अभी वो बेशुद्धि हो गए थे थोड़े काल के लिए, तो सब डॉक्टर आ गए, सब आए, उठ के चल करके कमरे तक गए ऐसी अवस्था में। हम सब घबरा रहे थे इतना, वो बेहोश हो गए, कुर्सी पर ही बेहोश हो गए थे, तो ऐसे, लेकिन वो पूरी आयु भोग करके गए। हाँ मैंने कहा उन्होंने सलेखना भी ली भूलने, लेकिन किसी को बोला नहीं, और वो कब ली 96 वर्ष की आयु में ली उन्होंने। हाँ पूरे उनके 1 दिन की आयु पूरी होने वाली है, मन से ली उस दिन। अब मुझे बोले कि मुझे कुछ नियम दे दे, मैंने कहा क्या नियम देना,
बोले कि तुम कुछ भी दे दो नियम मुझे। मैंने कहा सलेखना ले लो। मैंने कहा क्या करना सलेखना? मतलब मैंने 12 वर्ष की सलेखना लेना तो दे दो मुझे 12 वर्ष की सलेखना। 1 घंटा बैठ करके मेरे से सब पूरा तय किया। मैंने पूरा कॉपी में लिखा कि क्या क्या करना क्या नहीं करना, मतलब वो कितना त्याग करना उधर सब लिखा। पूरा 1 घंटा ध्यान में बैठे वो मंदिर में ऐसे कि मुझे सलेखना ले, मतलब मैंने लिए। और जब वर्धमान सागर महाराज जी आए थे और एक भाई ने उससे लिखना ली थी तो उस दिन भी बोले कि ये क्यों से लिखना ले रहे थे ऐसा। मैंने कहा क्यों, उनको ऐसी बीमारी है इसलिए ले रहे, तो तुम लेने वाले क्या? तो पहले तो मुझे ऐसा किया, फिर बोले कि मैं ले लूँ, ऐसा बोले। मैंने कहा ले लो। तो कितने साल के लिए? मैं 5 साल की ले ली। तो उस समय 5 साल की ली मेरे भगवान के सामने। तो मतलब ऐसा लिए नहीं, ऐसा नहीं, उनको भाव तो था उनका, लेकिन वो पूरी आयु बंद हुआ था। तो उस पहले ही वो उनको कितने बार बोला सलेखना ले लो तो वो नहीं लेने के लिए तैयार नहीं। अगर ये और इसलिए भी अगर आयु में पहले किया है और गलती से समाधि नहीं दे दी, उसको ऐसे लिखना दे दी तो भी मरना ही पड़ेगा भैया। नहीं मरना, तो मरण होगा ही नहीं ना। आयु बंद हुआ है तो मरण होगा ही नहीं। ऐसे निमित्त तो मिलेंगे, वो पानी वगैरह चलता रहेगा 6 महीने 4 महीने जितना आयु है उतना। विजया मंची अर्थात साधारण कर्म भूमिया मनुष्य स्त्रियों की या गुरुदत्त पांडव आदि सामान्य केवलियों या अंतकृत केवलियों की भी आयु का अपवर्तन हो जाता है, किंतु तीर्थंकरों की आयु का मध्य में किसी कारण से क्षय नहीं होगा। अब अपने इसमें भी आता है, जय धवलादिक में भी मैंने पढ़ा ना उस दिन, उसमें आया था अपने यहाँ पर कि मतलब कोई भी अचरम शरीर है तो उसकी आयु का क्षय नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट दिया है वहाँ पर। अब अपने आगम में दोनों भी मतलब ऐसा मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर वो समझना चाहिए कि अचरम में चरम शरीर की उन्होंने स्पष्ट लिखा था ना। अपने कौन से पाठ पढ़ा था उसमें, अभी पहला पढ़ा था उसमें था कि किसमें था, चरम शरीर का अपवर्तनाघात नहीं होता। उसमें उन्होंने ये खुलासा किया है, नहीं उन्होंने उसमें ये खुलासा किया चरमोत्तम शब्द है तो चरम शरीर केवल नहीं और उत्तम शरीर भी नहीं, चरमोत्तम ऐसे दोनों विशेषण रखे हैं। हाँ, पहले तो राजवार्तिक भी और ये श्लोक वार्तिक भी, दोनों में भी चरमोत्तम जो है उसका अर्थ उन्होंने ये जो माने जैसे बोल दिए उन्होंने खुलासा किया ना वहाँ पर, चरम और उत्तम 2 विशेषण रखे तो उसमें तीर्थंकर केवली लेना, सामान्य केवली की अपवर्तन हो सकती है जैसे अंतःकृत केवल उपसर्ग केवली की होती है, ऐसा और ये चक्रवर्ती आदि हाँ हो सकते हैं ना चक्रवर्ती आदि के मतलब वो गए ना शुभम सा और चक्रवर्ती हो गए नरक में गए तो चरमोत्तम देह केवल तीर्थंकर को ही लेंगे बस। हाँ ऐसा उनका कहना है, लेकिन ऐसा भी अपने आगम में आता है कि चरम शरीर की होती नहीं, ऐसा बोलते नहीं होती। हाँ, तो मेरा कहना क्या है कि उनका कहना जो 13वें गुण स्थान में जो होंगे उनकी नहीं होगी, लेकिन वो 6ठे गुण स्थान में जब होंगे तब वहाँ पर अपवर्तनाघात करके फिर वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो उनकी अपवर्तना हो सकती है। ऐसा और कह सकते हैं इसको जो झपक श्रेणी पे 8वें 9वें गुण स्थान में भी है वहाँ पे भी नहीं होगी अपवर्तन, वो तो नहीं 6ठे गुण स्थान की बात होगी नहीं। तो 13वें गुण स्थान का काल कितना जगन्य काल है ना, वही ना 13वें गुण का जगन्य काल कितना है। ये बुद्धिमान पूर्ण आयुष्य को भोगते हैं और जब उस आयुष कर्म का क्षय नहीं हुआ तो उससे अविनाभाव रखने वाले नाम गोत्र तथा वेदनीय इन 3 कर्मों का उदय भी तीर्थंकर जिनेन्द्र देव के विद्यमान रहता है। इस कारण 4 घातिया अघातिया कर्मों के वशवर्ती भगवान संसार में ठहरते हैं और अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य तीर्थंकरत्व स्वर नाम कर्म तथा मनोचन काय के योग तथा भव्य जीवों के पुण्य विशेष को निमित्त पाकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। वो जो अभिनंदन आदि 500 मुनियों को घाली में पेला वो सब मोक्ष सर्व ही लेके
सभी अभिनंदन आदि 500 हाँ, मणिपुर हाँ। अब उनकी तो किसी के आयो सबके अपवर्तन घाती हुआ होगा ना सब हाँ कोई जवान थे कोई कैसे भी थे तो सबकी थोड़ी आयु खत्म हुई थी सबको घाल में पेट के मार दिए तो ये बात कैसे भी विरुद्ध नहीं पड़ती है। बस कर आयुबंध किया है उन्हें ही सेलेक्ट लेने की कोशिश है। हाँ जिन्होंने आगामी आयुबंध किया है हाँ उन्हें सेलेक्ट लेने जल्दी सेलेक्ट नहीं लेंगे वो उनके जब आयु पूरी होगी तभी वो जब वर्धमान साहब महाराज जी का संघ आया था फिर उस समय उनकी आयु कितनी थी 2006 में आए थे तब उनके संघ के साधु भी ऐसे बोले चेष्टा करते हुए कि आप नहीं मिलेंगे ऐसे कैसे मिल सकते हैं ना वो वर्धमान साहब महाराज जी भी बोले मतलब उनके भी मुख से निकला ऐसे कैसे तुम बोलते हो कि नहीं मिलेंगे अगले अभिषेक तक रह सकते हैं और बराबर अगले अभिषेक के लिए वो इधर से गए तब थे भुनावी 2017 के दिसंबर में गए तो उनका जो समझ इधर से निकला ना वहाँ स्वर्ण तब थे अभी बुध यहाँ चलो दूसरी किसी की आयु का कुछ पता नहीं है समंत भद्र महाराज जी की कितनी बार